हेलो, क्लासेस वर्मा में आप सभी का स्वागत है। आज हम मीन वैल्यू थ्योरम, दो थ्योरम्स है इसमें। पहली रोल थ्योरम, ये दोनों ही थ्योरम अवकलन में आती है 12th के सिलेबस के अंदर। रोल थ्योरम, यदि कोई फलन एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल बंद अंतराल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है। दूसरी कंडीशन, एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए। और जो दोनों इंटरवल दिए गए हैं, दोनों इंटरवल की ई वैल्यू निकालने पर दोनों ओ के मान बराबर आने चाहिए। यदि ये तीनों ओ कंडीशन अप्लाई होती है तो ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु एक्स इक्वल टू सी ऐसा होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई होती है तो हम कहेंगे कि उस फंक्शन या फलन के लिए रोल थ्योरम अप्लाई होती है। और फिर उसके बाद में हम एक बिंदु सी निकालेंगे जहां एफ डैश सी इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। ये है हमारे पास रोल थ्योरम। तो रोल थ्योरम के लिए आपको ये तीनों कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले सबसे पहला काम हमारे पास यही है कि हमें जो भी फंक्शन दिया गया है उसके लिए उसकी कंटिन्यूस अवकलनीयता चेक करनी है और उसके दोनों मान में निकालने हैं। इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग दिया गया है, ज्यामितीय अर्थ। ये ग्राफ बनाया गया है, दिख रहा है पॉइंट ए से बी में जो हमारा इंटरवल दिया हुआ है ए से बी के बीच में और इसको ये इस तरह से ऊपर पॉइंट सी मिल रहा है जो कि इस ए और बी के बीच में आएगा। जो कि इसने कहा था कि ओपन इंटरवल में कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर होगा। यदि एक सतत वक्र एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इस प्रकार है, सतत पहले ही है, कंटिन्यूस दिख रहा है कि कंटिन्यूस चल रहा है इसलिए ये सतत हो गया। वक्र के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस वक्र के किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दूसरा, वक्र एक्स अक्ष को ए व बी पर काटता है। वक्र एक्स अक्ष को ए व बी पर काटता है तो खुले अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु x इक्वल टू सी ऐसा होगा कि उस पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये जो ओ पॉइंट सी पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है वो x अक्ष के समांतर होगी। ये x अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। वही हमारा अब पॉइंट सी मिलेगा। जब हम इस पे इस वक्र पे जो भी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, जो स्पर्श रेखा इसके समांतर आएगी वो पॉइंट सी आपका मिल जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। जहाँ पर x हमें दिया गया है कि x बिलोंग कर रहा है -4 से 2 में। अब हमारे पास एफ एक्स एक क्या है, बहुपदीय बीजीय फलन है। यहाँ पे इसमें क्या है, एक बहुपदीय बीजीय फलन है। बहुपदीय बीजीय फलन हम जानते हैं कि ये सभी क्लोज इंटरवल में सतत होते हैं और ओपन इंटरवल में ये अवकलनीय होते हैं। हमने जब इसका सतत वाला चैप्टर और अवकलनीय वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा था कि ये बहुपदीय फलन सतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें बस बताना है कि ये एक बहुपदीय बीजीय फलन है इसलिए ये सतत और अवकलनीय हो जाएगा अपने आप। तीसरी कंडीशन थी कि इसकी एफ ए और एफ बी बराबर होनी चाहिए। ये ए है ए और ये बी है, तो एफ ए का मान और एफ बी का मान बराबर होना चाहिए। तो हम एक बार इस पूरी समीकरण में एक्स की जगह पे ए रख करके सॉल्व किया तो आंसर हमें पर कितना मिलेगा, अब 0 मिल गया है। और दो रख के अभी सॉल्व किया तो मेरे पास 0 मिल गया। दोनों मान बराबर प्राप्त हो, कुछ भी मान प्राप्त हो सकता है लेकिन बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होता है, ये दोनों मान बराबर है तो एफ माइनस 4 इक्वल टू एफ 2 यानी कि एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया है। अतः रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। रोल प्रमेय की जो हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी वो संतुष्ट होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, अब हमने निकाला एफ डैश एक्स। पहले निकाल लेंगे जो हमारे पास एफ एक्स दे रखा था उसका अवकलन कर दिया एफ डैश एक्स, तो 2x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसमें सी रख देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे थ्योरम में देखा था कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर प्राप्त होगा जहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। तो पहले हम एफ डैश सी निकाल लेते हैं। तो एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा,
एफ डैश सी इक्वल टू u कितना आ जाएगा 2c प्लस 2, यहाँ x की जगह पे a c रख देंगे। अब हमारे पास रोल थ्योरम के अनुसार एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है, तो इस पूरे को हम 0 कर देंगे a, तो 0 करने पर c की वैल्यू हमें कितनी मिलती है -1 मिलती है, जो किसको बिलोंग कर रही है a -4 से a2 ओपन इंटरवल इसके बीच में a आ रही है। जैसा कि ये थ्योरम में कहा गया था कि ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु ऐसा x इक्वल टू सी होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो हमने एफ डैश सी लिया, तो हमें एक ओपन इंटरवल के अंदर एक पॉइंट सी प्राप्त हो गया, जो कि क्या है हमारे पास इसमें -1 है, जो -4 और 2 के बीच में आता है। अतः रोल प्रमेय सत्यापित होती है। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमें उस रोल प्रमेय को सत्यापित करना होगा, और सत्यापित करने के लिए हम क्या करना है, पहले तीनों कंडीशन अप्लाई करनी है, और कंडीशन अप्लाई करने के बाद में एफ डैश सी इक्वल टू 0 करना है। फिर इसमें से सी का मान निकलेगा, वो सी का मान इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, तो ये सेम इसके जैसा ही है। तो अब इसमें ये भी एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है तो ये सतत तो कंटिन्यूस हो जाएगा। फिर इसका कंटिन्यूस होने के बाद में एक बार ए यानी कि 1 रख करके मान निकालेंगे, 1 रख करके मान निकालेंगे, तो यहाँ पे ए मान प्राप्त हो जाएगा। 1 यहाँ पे रख देंगे, तो 1 - 1 कर दिया, 0 हो जाएगा। जब 2 रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 - 1 कर देंगे, 3 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, ए और बी की ए वैल्यू बराबर नहीं है, यानी थर्ड कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। अतः रोल प्रमेय के प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ये यहाँ पे रोल प्रमेय सत्यापित नहीं हो गई। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एफ एक्स इक्वल टू कोस 2x, कोस 2x और x दे रखा है, बिलोंग कर रहा है 0 से a पाई के a बीच में है। अब एफ एक्स यहाँ पे एक त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे दे रखा है, तो एफ एक्स 0 से a पाई क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल में सतत होता है। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन साइन एक्स कोस एक्स ये सब क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल में सतत होते हैं, और ओपन इंटरवल में अवकलनीय होते हैं। तो वो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन तो वो अप्लाई हो गई। थर्ड कंडीशन क्या होती है, ए और बी रखना है, तो यहाँ पे ये ए है और ये बी है, तो एक बार ए रखेंगे, ए यानी 0 रखना है, तो ये एफ 0 ओ कोस 2 0 डिग्री ई, 2 को 0 से करेंगे तो 0 डिग्री ई, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। फिर पाई रखेंगे ए, तो एफ पाई, तो कोस 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू यानी ई की ई 180 डिग्री ई हो गया, सॉरी 2 पाई यानी ये कितना 360 डिग्री हो गया, तो कोस 360 ये वापस 0 ही होता है, तो वो वापस कितना माना जाएगा 1 आ जाएगा। अतः दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, तो एफ 0 इक्वल टू एफ पाई, यहाँ पे ये थर्ड कंडीशन हो गई, एफ ए इक्वल टू एफ बी, थर्ड कंडीशन भी अप्लाई हो गई। अतः रोल प्रमेय सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होने के बाद में हमें एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स निकाला, इसका अवकलन कर देंगे कोस 2 पाई का, कोस 2x का, सॉरी कोस 2x का अवकलन करेंगे, तो वो कोस का अवकलन कितना होता है माइनस साइन 2x। फिर ये 2x का अवकलन करेंगे, तो वो 2x का कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 को आगे लिख दिया तो -2 साइन 2x हो जाए, x हो जाएगा। अब हमें निकालना है एफ डैश सी ई, तो x की जगह पे c रख देंगे ए, तो एफ डैश सी इक्वल टू -2 साइन 2c आ जाएगा। रोल प्रमेय के अनुसार एफ डैश सी इक्वल टू कितना होता है 0 ओ, तो इसको हमने 0 कर दिया, ये -2 हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब साइन 2c इक्वल टू 0 आ गया। अब साइन 0 ओ की वैल्यू के लिए क्या होता है, साइन 0 डिग्री होता है, या फिर ए साइन पाई होता है, तो मेरा साइन 0 नहीं लिया है, साइन पाई लिया है। साइन पाई साइन से साइन कट जाएगा, 2c इक्वल टू पाई आ गया, और ये 2 इसके डिवाइड चल जाएगा, तो ओ सी की वैल्यू π/2 आ गई। π/2 क्या है, बिलोंग कर रही है 0 से पाई के बीच में, ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रही है। जैसा कि यहाँ पे एक आ गया था कि ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा, तो हमारे पास जो सी ई π/2 आया है वो 0 से पाई के बीच में ही आता है। अतः रोल प्रमेय सत्यापित होती है। ओके बच्चों, सेकेंड प्रमेय इसकी हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट प्रमेय लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, उसको पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।